Welcome back, champions, to another class of accountancy. And today we'll start with a new topic, that is interest on drawings. So pay attention here. A few important points for your reference. You have to pen down these points in your notebook. If the date of withdrawal is not given, I repeat, if the date of withdrawal is not given, अगर पार्टनर ने जो ड्राइंग्स करी हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसकी डेट अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करी हुई है, इन दैट केस स्टार्टिंग से करते हैं एक बार. इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 months. टोटल ड्राइंग्स का क्या मतलब हुआ? अगर आपको पर मंथ ड्राइंग दी है तो आपको इंटू 12 करके पूरा आपको फुल ईयर की ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है. कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो इंटू 12 नहीं करते, भूल जाते हैं और फिर कैलकुलेशन वहीं पे गड़बड़ हो जाती है. तो इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, डेट मीन्स लाइक कब उसने विड्रॉ किया. हो सकता है वो मंथ के बिगनिंग में विड्रॉल करता हो, या मे बी वो मंथ के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, या एंड में विड्रॉ कर रहा है, या एवरी क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है. तो ये अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन करी हुई है, इन दैट केस आप क्या करोगे, उसको एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करोगे. एवरेज बेसिस का मतलब क्या हुआ? 6 months के लिए जो भी आपको फिगर आपकी होगी उसको आप मल्टीप्लाई बाय 12 करो. उसके बाद आप रेट ऑफ जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया वो उसके ऊपर लगाओ, इंटू 6/12 करोगे. कब करोगे? जब डेट आपको क्लियरली मेंशन नहीं करी क्वेश्चन के अंदर. नाउ there are two methods of calculating interest on drawing. One is your first method is your simple method, that is average period method, and second is your product method. So we'll start with simple method, average period method. Now the first method, average period method. See, average period method, case 1 is your if a partner withdraws fixed amount in the beginning of every month. I'm repeating, if a partner withdraws fixed amount in the beginning of every month. beginning का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल 1st Jan, 1st Feb, 1st March मीन्स बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. जो पार्टनर है वो जो भी मंथ स्टार्ट होता है उसके बिगनिंग में पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए. यहाँ पे जो हम मेथड कर रहे हैं, सिंपल मेथड और एवरेज पीरियड मेथड, ये जो है ये तब आप इम्प्लीमेंट करोगे जब पार्टनर की जो ड्राइंग्स हैं वो रेगुलर है, फिक्स्ड है. मीन्स वो एवरी मंथ जो है बिगनिंग में फॉर एग्जांपल 10,000 विड्रॉ कर रहा है, या वो एवरी मंथ एंड में वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है. मीन्स एक फिक्स अमाउंट है, एक रेगुलर पीरियड के लिए वो विड्रॉ कर रहा है. इरेगुलर ड्राइंग्स नहीं है कि कभी अप्रैल में निकाल लिया, कभी अगस्त में निकाल लिया, कभी दिसंबर में निकाल लिया, ऐसा नहीं है. ये जो मेथड है ये वहां पे आप इसके जो जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे वो इंप्लीमेंट कहाँ पे होंगे? जहां पे पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट एक रेगुलर पीरियड पे विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, राइट. सो केस 1 इज इफ अ partner withdraws fixed amount in the beginning of every month. So formula will be IOD is equal to total drawing. This is very important. अगर आपको मंथ की ड्राइंग्स दी होंगी तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे और टोटल ड्राइंग्स आप फाइंड आउट करोगे. तो टोटल ड्राइंग्स इनटू आपको आईओडी का रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में होता है अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. नाउ दिस एवरेज पीरियड ये कैसे आएगा आपका? ये आपका एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज पीरियड ये मैं सिर्फ एक दो केसेस में समझा दूंगी, बाकी सेम रहेगा कैलकुलेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा. बेसिकली आपको फिगर याद करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. एवरेज पीरियड जो आप कैलकुलेट करते हो वो कैसे करोगे? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing डिवाइडेड बाय एवरेज निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे. अब हम बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल हम इसी केस को देखते हैं कि इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा. बिगिनिंग बोला जा रहा है. बिगिनिंग का मतलब क्या? हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर है, वो हमारा है कैलेंडर ईयर, दैट इज 1st Jan से लेके 31st December तक. तो अगर वो पार्टनर जो है 1st Jan को पैसा विड्रॉ कर रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, सो मंथ्स
लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, कितने मंथ्स बचे, उसने 1 जन को पैसा निकाला है, तो आप देखो कितने मंथ्स बचे, जन टू दिसंबर, पूरे 12 मंथ्स आपके बचेंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 12, ठीक है, 12 मंथ्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग अगर मैं बात करूं कैलेंडर ईयर की, तो उसने 1 दिसंबर को पैसा निकाला होगा, तो मतलब पूरा महीना अभी बचा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ जाएगा 13/2, तो आपका कितना आ गया 6.5 मंथ्स, ये आपका एवरेज निकल के आ गया। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, आईओडी फर्स्ट केस में, ये जो फर्स्ट केस है इसमें क्या आपका फॉर्मूला बना, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका हुआ केस 1। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो मेथड हम कर रहे हैं अभी, फर्स्ट मेथड हम अभी फर्स्ट स्टार्ट किया हमने, एवरेज पीरियड मेथड, सिंपल मेथड जो आपका होता है, अगर पार्टनर ने एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर पीरियड में वो विड्रॉ कर रहा है, रेगुलर पीरियड मतलब जैन फेब मार्च पूरा वो एवरी मंथ वो विड्रॉ कर रहा है और उसका एक फिक्स्ड अमाउंट है, राइट, तो आप जो है ये वाला मेथड जो है इम्प्लीमेंट करोगे। मे भी हो सकता है कोई एवरी क्वार्टर निकालता हूँ, राइट, क्वार्टर में भी पैसा निकल सकता है, मे बी वो 6 मंथ्स में पैसा निकालता हो, बट हमें पता है कि वो फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, फिक्स पीरियड में निकाल रहा है, रेगुलर पीरियड पे निकाल रहा है, तो हमें ये यूज करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा फॉर्मूला है आईओडी कैलकुलेट करने का, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। यहाँ तक तो क्लियर है, ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, बट एवरेज पीरियड क्या होता है, ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पार्टनर ने कब पैसा निकाला, फर्स्ट ड्रॉइंग उसने कब करी, बिगनिंग में करी है, क्योंकि हम लोग केस 1 कर रहे हैं, बिगनिंग में उसने पैसा निकाला। बिगनिंग अगर मेरा कैलेंडर ईयर जैन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने 1 जैन को पैसा निकाला होगा। अब उसके बाद कितना पीरियड जो है वो कितने मंथ्स बच गए अभी, अगर उसने 1 जैन को निकाला तो ऑब्वियसली 12 मंथ्स पूरे के पूरे अभी बचे हुए हैं, तो 12 मंथ्स आ गए यहाँ पे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, उसने पूरे कैलेंडर ईयर में लास्ट ड्रॉइंग कब करी होगी, 1 दिसंबर को करी होगी, तो अभी यहाँ पे भी पूरा एक 1 मंथ पूरा बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपका 1 मंथ आ गया। दोनों को हमने ऐड किया, 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आ गया 6.5 मंथ्स। आप इसको यहाँ पे पुट कर दोगे, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। सो दिस वाज केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2। Now case number 2, if a partner withdraws fixed amount at the end of every month. If a partner withdraws fixed amount at the end of every month. Again हम लोग assume कर रहे हैं कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर में आपका एंड क्या हो गया, 31 जन एग्जाम्पल, 28 फेब, 31 मार्च, सो ऑन, तो ये आपके एंड में अगर वो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, तो हमारा एवरेज पीरियड देखते हैं कैसे निकलेगा। मंथ्स फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एवरेज पीरियड आपका चेंज हो जाएगा। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट ड्रॉइंग उसने फॉर एग्जांपल 31 जैन को करी है, 12 मंथ्स होते हैं, 31 जैन को उसने फर्स्ट ड्रॉइंग करी है, तो कितने मंथ्स बच गए अभी, 11 मंथ्स आ गए आपके, 11 मंथ्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग उसने कब करी होगी कैलेंडर ईयर में, 31 दिसंबर को, तो कितने मंथ्स बचे, 0, तो यहाँ पे आपका आ गया 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एवरेज कितना आ गया 5.5, तो 5.5 आपका आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला में, 5.5 डिवाइडेड बाय 12, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। आई होप इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बार समझना, दोबारा से एक बार वीडियो को दोबारा से एक बार स्टार्ट करके देख लेना, नहीं समझ आया यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, बट यहाँ पे सिंपल जो इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को करनी है, ये फिगर्स तुम लोग को याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम लोग को लर्न करना है, ये टिप्स पे होना चाहिए व्हाइल कैलकुलेटिंग आईओडी। नाउ केस नंबर 3। Now case number 3, if a partner withdraws fixed amount in the middle of every month. If a partner withdraws fixed amount in the middle of every month. Example, अगर हमारा कैलेंडर ईयर है अगेन 15 जैन, 15 फेब, 15 मार्च को पैसा जो है वो रेगुलर पीरियड जो है और फिक्स्ड अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है, सो अगर उसने फर्स्ट ड्रॉइंग 15 जैन को अगर उसने पैसा निकाला है, राइट, बिगनिंग कब हो रही है हमारी, जो ईयर है हमारा
कैलेंडर ईयर 1 जैन को, अगर उसने 15 जैन को पैसे विड्रॉ किया है तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना बचा 11.5, 11.5 मंथ बचे ना आपके, तो आपके आ गया मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 11.5 मंथ्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। उसने लास्ट ड्रॉइंग कब करी होगी कैलेंडर ईयर में, December 15 को करी होगी, तो 15 डेज आपके बच गए, राइट। तो मीन्स आपका हाफ मंथ आपका, यू कैन से हाफ मंथ आपका रह गया अभी, राइट। तो आप इसको डिवाइड करोगे आप 2 से, तो कितना आ गया आपका 12/2, तो इज इक्वल टू 6 मंथ्स। ये आपका आ गया यहाँ पे फॉर्मूला में 6/12। नाउ केस नंबर 4, केस नंबर 4, now case number 4, if a partner withdraws fixed amount in the beginning of each quarter during the year, quarter for example you know Jan to March, April to June, July to September, October to December, means 4 times the year, तो आपके ये क्वार्टर होते हैं। तो अब यहाँ पे पार्टनर जो है कब विड्रॉ कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो आपका जो फॉर्मूला होगा, अब मैं एवरेज पीरियड कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन। तो आपका यही आएगा टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। ये कब करोगे, जब आपका पार्टनर जो है फिक्स्ड अमाउंट क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। केस नंबर 5, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो मिडल में कर रहा है, अभी हमने जो पहले से लिया था वो एनुअल चल रहा था आपका, अब है क्वार्टर, अगर वो मिडल में पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। केस नंबर 6, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देन आप क्या करोगे, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। नाउ केस नंबर 7. Now case number 7, if fixed amount is withdrawn during 6 months, if fixed amount is withdrawn during 6 months, वो 6 months में ही जो है वो ड्रॉइंग्स कर रहा है, अमाउंट फिक्स्ड है। फर्स्ट इज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, so total drawings into rate upon 100 into 3.5 divided by 12. In the middle of each month, total drawings multiply by rate upon 100 into 3 upon 12. And last one, in the end of each month, total drawings into rate upon 100 into 2.5 divided by 12. Now we'll start with the practical exercise from T.S. Grewal. Now question number 36, first question from this topic, interest on partners drawing. Ram and Mohan, two partners, drew for their personal use 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? I am repeating this question. Ram and Mohan, two partners, drew for their personal use 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? अब देखो इसके अंदर आपको पीरियड मेंशन नहीं किया हुआ, दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, 6/12 करना पड़ेगा, एवरेज बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। सो राम मोहन, ये दो पार्टनर्स है, वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो राम का कितना है पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग उसने कितनी करी है 1,20,000, मोहन ने करी है 80,000, राइट। रेट कितना आपको है 6% आपको दिया हुआ है, तो 6/100। पीरियड इज नॉट गिवन, तो हम लोग यहाँ पे 6/12 कर लेंगे। सेम हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं, 6/100 इंटू 6/12, राइट। यहाँ से ये गया, आपका आ गया 3600 आ गई आईओडी राम की। मोहन की निकाल लेते हैं, ये आपका गया 2400 आपकी आ गई मोहन की। सो दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 38. Now question number 38. They withdrew 10,000 on 15th of every month. 10,000 every month means annual drawing is not given. तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, साथ में करेंगे 38। 10,000 मल्टीप्लाई बाय
12। तो टोटल ड्राइंग्स आपकी आ गई 1,20,000। 1,20,000. They withdrew 10,000 on 15th day of every month. Interest on drawings was to be charged at 12% per annum. आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? Into 12% पर एनम। कब विड्रॉ कर रहे हैं? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ? 6/12। तो आपका आ गया आंसर 7200। राइट, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40. Now question number 40. One of the partner in a partnership firm has number 40. One of the partner in a partnership firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter. 9,000 at the end of each quarter. अब each quarter दिया है, 4 quarters हैं, तो टोटल ड्राइंग्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9,000 into 4 करना पड़ेगा। 36,000 आपकी टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। At the end of each quarter means 4.5 divided by 12 throughout the year. Calculate IOD at the rate of 6% per annum. Now let's see the solution. 9,000 पर क्वार्टर है, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई? 36,000 इनटू रेट इज 6%, 6/100 इनटू यहाँ पे आपका मैं बोल रही हूँ 4.5 डिवाइडेड बाय 12 है। अब अगर 4.5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/2, राइट। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि 36,000 इंटू और 6/100 इंटू 9 और नीचे जो ये 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 24। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, राइट। 6 हो जाओ, देन 4 9 सा, तो आपका आ गया 810। दिस इज योर आंसर। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको क्वार्टर वाइज जो है, इसमें क्वार्टर एट द एंड ऑफ क्वार्टर बोला है, आपका फॉर्मूला बोलते हैं 4.5 डिवाइडेड बाय 12। 4.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्व करके 9/2 आया, 2 को मैं नीचे लेके आ गई, यहाँ पे हो गया 24, 9/24। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 810। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 43. Now question number 43. Kanika and Gautam are partners. This is important question. Kanika and Gautam are partners doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing profits in the ratio 2:1 with capitals 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdrew the following amounts during the year to pay the hostel expenses of her son. 1st April 10,000, 1st June 9,000, 1st November 14,000, 1st December 5,000. I'm repeating, 1st April 10,000, 1st June 9,000, 1st November 14,000, 1st December 5,000. इतना तो हमें पता चल गया कि ड्राइंग्स जो है वो रेगुलर नहीं है और फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। देखो वेरिएशन अमाउंट में भी है और जो डेट है वो भी अलग अलग आ रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारा जो लास्ट मेथड है दैट इज प्रोडक्ट मेथड, वी विल अप्लाई दिस मेथड हियर, प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड सेकंड मेथड है आईओडी। इसका फॉर्मूला क्या है? आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 से हम क्यों इसको करते हैं? रीजन बीइंग कि हम ये एज्यूम करते हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उतनी ड्राइंग्स उसने जो है इन अ मंथ जो है उसने विड्रॉ किया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, गौतम withdraws 15,000 on the first day of April, July, October and January. I am repeating, Gautam withdrew of rupees 15,000 on first day of April, July, October and January to pay rent for the accommodation of his family. यहाँ पे अगर आपने मंथ देखे हो जो वो पैसा निकाल रहे हैं, साफ क्लियरली पता चल रहा है कि वो एवरी क्वार्टर जो है वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो है आप क्वार्टर वाला फॉर्मूला लगाओगे। To the next is he also paid 20,000 per month as rent for the office of partnership which was in a nearby shopping complex. So calculate IOD at the rate of 6% per annum. Now see the calculation. Now amount withdrawn, amount 1st April, date of withdrawal 1st April, amount is 10,000. 1st June amount is 9,000.
1st November amount is 14,000. 1st December amount is 5,000. अब देखो सारे अमाउंट आपके डिफरेंट हैं, आपके जो मंथ्स हैं वो भी डिफरेंट है, बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट भी नहीं है और पीरियड भी जो है वो रेगुलर नहीं है. नाउ नंबर ऑफ फर्स्ट इज योर अमाउंट विड्रॉन, इसको हम ए मान लेते हैं. डेट ऑफ विड्रॉल लेट्स से बी. नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच मनी रिमेन आउट ऑफ बिजनेस, कितने टाइम तक ये पैसा बिजनेस से बाहर रहा, हमें वो मंथ्स कैलकुलेट करने हैं. तो अगर उसने 1 अप्रैल को अगर पैसा विड्रॉ किया है और आपका अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है तो कितने मंथ्स पैसा बाहर रहा. 1 अप्रैल को ही उसने पैसा निकाल लिया था तो पूरे 12 मंथ्स रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12. नेक्स्ट इज 1 जून. 1 जून को अगर उसने विड्रॉ किया है कनिका ने तो कितने मंथ्स पैसा बाहर रहा, जून से लेके मार्च तक आप कैलकुलेट करोगे. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे. Then next is your 1st November. So 1st November, December, January, February, March, 5 months. Last is 1st December. So December, January, February, March, 4 months. यहाँ तक मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. क्वेश्चन में कनिका की जो ड्राइंग्स दी हुई है आपको वो मेंशन करी हुई हैं. 1 अप्रैल को कनिका ने 10,000 विड्रॉ किया, 1 जून को 9,000 विड्रॉ किया, 1 नवंबर को she has withdrawn 14,000, on 1st December she has withdrawn 5,000. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सारे आपके अमाउंट्स भी वेरी कर रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है और पीरियड भी जो है वो रेगुलर नहीं है. दैट इज वाई यहाँ पे हमारा जो सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. एंड फॉर्मूला इज टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 इंटू 1/12. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, a मल्टीप्लाई बाई c. तो a मल्टीप्लाई बाई c आपका ये हो गया 12 multiply by 10,000, 1,20,000. Then next is 9,000 multiply by 10,000, 90,000. 14,000 multiply by 5,000, 70,000. 5,000 multiply by 4,000, 20,000. Right? So 70 plus 20, 90, 90 plus 90, 180, 180 plus 120 comes to 3 lakh. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया आपका, 3 लाख आ गया. अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. तो टोटल ड्राइंग्स आपकी जो है वो कितनी आ गई, प्रोडक्ट जो है आपका आ गया 3 लाख IOD इज इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट आपका है, रेट इज गिवन एज to 3 lakh into rate is 6% into 1 divided by 12. So your IOD will be 1500. कनिका की कितनी IOD आ गई, 1500. अब लास्ट इसका जो पार्ट है गौतम का भी हम देख लेते हैं. गौतम विड्रू 15,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी. क्लियरली पता चल रहा है कि एवरी क्वार्टर वो बिगिनिंग में पैसा विड्रू कर रहा है. कितना कर रहा है, 15,000. 4 क्वार्टर का दिया हुआ है तो 15,000 इंटू 4 कर देंगे, टोटल कम्स टू 60,000 रुपीज. तो इसका भी निकाल लेते हैं. ये आपकी है कनिका की. नाउ IOD कैलकुलेशन हम कर रहे हैं किसकी, हम लोग कर रहे हैं गौतम की. गौतम की हम लोग कर रहे हैं. गौतम का आप निकालोगे कितना बोला आपका 15,000 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है. 15,000 इंटू 4 तो 60,000 इंटू रेट इंटू 7.5. अब 7.5 जो है इसको आप 15/2 भी तो लिख सकते हो. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 24. तो ये आपका जो है आ गया 15 जा 2250. Right? So with this we have completed our topic interest on drawing. So you have to practice all the questions. जितने आज क्वेश्चंस क्लास में कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन अभी बुक में 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं वो आप सब प्रैक्टिस करना. कुछ भी प्रॉब्लम होती है लेट मी नो, मैसेज करना. एंड एग्जाम्पल्स अगर और क्वेश्चंस करने हैं तो एग्जाम्पल या स्कैनर्स में क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हैं पीछे बुक में जिनके पास बुक्स हैं. राइट, ये क्वेश्चन बाकी मैं इमेजेस आपको सेंड कर दूंगी जो जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं, जो जो क्वेश्चन और हैं इन टॉपिक्स में IOC और IOD.
और अब नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा उसके लिए। अभी तक जितना था इट वॉज वेरी इजी, बट पास्ट एडजस्टमेंट जब हम स्टार्ट करेंगे मतलब लेवल अप हो जाएगा हमारा। तो यहाँ तक जितना हम लोगों ने किया है सब में आपका जो क्लैरिटी है, कंसेप्ट क्लैरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी होनी चाहिए, राइट? क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर। सो टिल देन, स्प्रेड लव एंड पीस।